अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं बिहेवियरिज्म तीसरे नंबर पे आता है स्कूल ऑफ थाट्स में, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के हमने स्कूल ऑफ थाट्स शुरू किए हुए थे। तो बिहेवियरिज्म का स्टार्ट कहाँ से होता है और इसमें किसने अहम किरदार अदा किया, पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। बिहेवियरिज्म बेसिकली फंक्शनलिज्म को देखते हुए एक नई बनाई गई, एक नया स्कूल ऑफ थाट बनाया गया जो फंक्शनलिज्म को रिजेक्ट करता था। इसका जो मेन कंट्रीब्यूटर है वह है जेम्स वाटसन। उसके बाद फिर पेवेलो और स्किनर, ये दो थे जिन्होंने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पेश की। अब आप लोगों ने एमसीक्यूज अक्सर देखे होंगे पेपर के अंदर, इन दोनों टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा आते हैं एमसीक्यूज, क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब हम बाकायदा स्टार्ट लेते हैं। पहली हमारे व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का मैंने आपको पहले बता दिया कि ये फंक्शनलिज्म को रिजेक्ट करता है और इसका जो बेसिक मकसद है वो एक्सटर्नल बिहेवियर के ऊपर स्टडी करना। अब एक्सटर्नल बिहेवियर से मुराद ये है कि हमने फंक्शनलिज्म में कहा था कि आपने माइंड को जज करना है, माइंड को ऑब्ज़र्व करना है। जो माइंड काम कर रहा है, माइंड को ऑब्ज़र्व करते जाएं, ये आपका फंक्शनलिज्म था। तो जो बिहेवियरिस्ट थे वो कहते थे कि ऑब्ज़र्व माइंड को सिर्फ ऑब्ज़र्व करते रहने से आप कोई चीज़ आपको नहीं पता चलती, क्योंकि माइंड जो है ब्लैक बॉक्स है। माइंड बिल्कुल माइंड को ये नहीं पता होता कि आपने क्या करना है, बल्कि माइंड को आप नहीं बताना है कि माइंड ने क्या करना है। तो आप जब तक खुद को किसी काम में नहीं डालेंगे, खुद किसी काम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद किसी काम को नहीं करेंगे, तब तक आपको एक्सपीरियंस हासिल नहीं होगा और तब तक आपका माइंड काम नहीं करेगा। तो ये लॉजिक थी बिहेवियरिस्ट की। अब बिहेवियरिस्ट जो थे वो कहते हैं कि आप जो काम करेंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और उसका ऑब्जर्व भी किया जाएगा। आपके उस काम करने के तरीके को काम करते हुए जो आप बिहेव कर रहे हैं उसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, उसको मैयर भी कर सकते हैं। जबकि जो फंक्शनलिज्म में था उसमें किसी चीज़ को मैयर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो सिर्फ माइंड की बात कर रहे थे, तो माइंड को मैयर नहीं किया जा सकता था। और बिहेवियर जो है ये किसी स्टिमुली के अगेंस्ट आप रिस्पांस करते हैं, किसी क्वेश्चन के अगेंस्ट आप रिस्पांस करते हैं। कोई आपको काम दिया जाता है, आप किसी टास्क के अगेंस्ट आप रिस्पांस जो देते हैं वो आपका बिहेवियरिज्म कहलाता है। अब इसकी हिस्ट्री देखने तो ये बेसिक दो ही हैं, पेवेलो और क्लासिकल। ये पेवेलो जो है क्लासिकल कंडीशनिंग के हवाले से इसने अपना दिया नजरिया पेश किया, जबकि दूसरा जो है वह स्किनर, BF स्किनर, उसने अपनी एक थ्योरी पेश की थी जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया जाता है। अब इसमें देखें, पेवेलो जो है 1927 में रशियन साइकोलॉजिस्ट था। इसने क्लासिकल कंडीशनिंग अपनी जो परफॉर्म की वो डॉग्स के ऊपर की। अब इसकी थ्योरी बेसिकली क्या थी, ये क्या था कि जो आप काम कर रहे होते हैं, आपके जो चिल्ड्रन हैं वही काम आपको देख के करते हैं। अब जैसे उसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि डॉग और उसके साथ उसका जो बैठी हुई है, मदर बैठी हुई है, तो वो जो उसकी जैसे ही उसकी मदर बिहेव कर रही है वो भी उसी तरह से उसका जो चाइल्ड है वो बिहेव कर रहा है। तो पेवेलो का बेसिक नज़रिया यही था कि बच्चा जो है वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। अब इन्वायरमेंट से मुराद उसका टीचर है, उसके माँ बाप हैं, उनसे वो सीखने की कोशिश करता है। इसे उसने नाम दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग में। अब बिहेवियरिज्म के हवाले से, क्योंकि इसका फादर जो है वो वाटसन है, अगर एमसीक्यूज आता है कि वो इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो है JB वाटसन। 1924 में इसने पेश किया था अपना नज़रिया। अब इसका जो था नज़रिया था, उसके जो बेसिक पॉइंट थे वो एक कोड की शक्ल में यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इसका ये था कि मुझे 1 दर्जन हेल्दी इन्फेंट्स दे दें जो वेल फॉर्म हो, जो स्पेशल हो, वो मुझे दे दें। मैं आपको गारंटी ये देता हूँ कि मैं उनको इस तरह से ट्रेन कर दूंगा कि मैं उनको किसी एक शोबे की तरफ, डॉक्टर, लॉयर, आर्टिस्ट, इस शोबे की तरफ खुद ही ट्रेन करके ले जाऊंगा। तो ये इसका नज़रिया था कि 1 दर्जन मुझे हेल्दी माइंड दे दें,
उसके बाद मैं उनको खुद ही ट्रेन करूंगा और उनमें से अपनी मर्जी से उनको एक शोबे की तरफ लेके जाऊंगा, डॉक्टर, लॉयर या आर्टिस्ट, इस तरह के शोबों की तरफ ले जाऊंगा। ये जे बी वाटसन का नजरिया था कि ये बिहेवियरिज्म को प्रमोट करता था। तो बिहेवियरिज्म का भी यही नजरिया है कि आप जो भी काम करेंगे, आपका जो चाइल्ड है वो आपके मुताबिक रिस्पॉन्स करेगा। आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग करते हुए आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं, वो सारा नोट करता जाएगा बच्चा, वही कुछ वो रिपीट करेगा। अब बिहेवियरिज्म में दो जो आती हैं बेसिक थ्योरीज हैं, एक क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी है हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो ज़्यादा बात हो रही है वो है इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉग जो है, जैसे उसे फूड की स्मेल आती है तो वो जो होता है माइंड जो है वो उसी तरफ चला जाता है, फूड की तरफ ही, और वो जो है उस जो मुंह में उसमें पानी आ जाता है और इस तरह से उसकी ज़ुबान बाहर निकल आती है। तो ये उसका एक है। जैसे ही बेल को वो हेयर करता है या किसी म्यूज़िक सुनता है तब भी उसकी यही हालत होती है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है कि आप जिस तरह की उसकी ट्रेनिंग करते हैं, सेम वही ट्रेनिंग आगे आपको वो करके दिखाता है, उसी ट्रेनिंग के मुताबिक वो रिस्पॉन्स करता है आपको। अब टीचर्स के लिए भी यही है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में अगर वो टीचर पढ़ाना चाह रहे तो उसके लिए भी यही है कि आप अनइंटेंशनल हो के आप बिल्कुल जो चीज़ आपने सिखानी है बच्चों को, आप वही उनको करके दिखाएं। आप उनके अंदर ये किसी की परेशानी न डालें कि उन्होंने खुद करना है, बल्कि आप वही काम उन्हें खुद करके दिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको सीख सकेंगे। अब अहम पे लोग क्लासिकल कंडीशनिंग में पिक्चर के ज़रिए इसको समझाया हुआ है। जैसे देखें बिफोर कंडीशनिंग, अनकंडीशनल स्टिमुलस में अब जैसे आपने फूड दिखाई तो डॉग जो है उसके मुंह में पानी आ गया और उसकी ज़बान जो है सैलिवेशन उसके अंदर आ गई। उसके बाद जैसे आपने उसे न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि म्यूज़िक आपने उसे दिया तो उस पर भी उसका नो रिस्पॉन्स रहा, बिल्कुल उसके कोई सैलिवेशन नहीं आई। लेकिन जैसे ही आप कंडीशनिंग करते हैं, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, और यही दोनों चीज़ें उसको देते हैं तो वो उसका सेलिब्रेशन उसके अंदर आ जाती है। मतलब दोनों पे आप जिस तरह से चाहते हैं उसको बिहेव करे वो इसी तरह से बिहेव करता है। अब इसी चीज़ को देखिएगा आफ्टर कंडीशनिंग में। कंडीशनल स्टिमुलस जब हमने उसे म्यूज़िक सुनाया था तो तब उसके मुंह में पानी नहीं आया था, तब वो बिल्कुल रिलैक्स था। लेकिन अब देखें कंडीशन रिस्पॉन्स में जैसे उसकी ट्रेनिंग की गई थी, अब उससे सिखाया गया था कि फूड और म्यूज़िक जब भी आए तो उसके मुंह में पानी आ जाए, सेलिब्रेशन होने लग जाए, तो कंडीशनिंग के बाद वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। हालांकि म्यूज़िक जो है वो फूड नहीं है, लेकिन उससे उसके दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि ये आपके लिए फूड है, आपके लिए ग़िज़ा है, तो उसके मुताबिक वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका जो माइंड है उसी तरह से बिहेव कर रहा होता है। आप जो है कोई आप बच्चे के सामने कोई काम कर रहे हैं तो आपको बच्चा सेम उसी तरह से काम करने की कोशिश करता है। आप राइट कर रहे हैं तो बच्चे की भी कोशिश होती है राइट करें। ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। इसकी ये हम एग्जांपल दी हुई है, ये लिख लीजिएगा। लेकिन इसकी जो इजी एग्जांपल वो यही है कि आप जो भी आप काम करेंगे, आपका जो बच्चा है, चाहे वो आपका स्टूडेंट है, चाहे वो आपका अपना चाइल्ड है, वो आपको देख के ही वो सारा काम करेगा, आपके मुताबिक ही वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। अब क्लासिकल कंडीशनिंग इसे हम इस तरह से भी नंबर रख सकते हैं कि ये एसोसिएशन से कहीं ज़्यादा है। मतलब ये एक फिजियोलॉजिकली ये आपका ताल्लुक़ बन जाता है अपने चाइल्ड के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, और वो उसके मुताबिक ही परफॉर्म करने की कोशिश करता है। इसे हम नेचुरल थेरेपी का भी नाम दे सकते हैं कि आपने उसे नेचुरली ही बहुत सी चीज़ें खुद से सिखा दी, खुद करके खुद कोई भी काम करके उसे सिखाते रहे, ये उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग में आ जाएगा। अब क्लासरूम में कैसे आप कर सकते हैं? सबसे पहले तो कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स को रिलैक्स रखें, उनको म्यूज़िक के ज़रिए उनको लाइट डिम ऑफ करके उनको रिलैक्स करने की कोशिश करें। उसके बाद अब आप उनके ऊपर, जैसे हम कह देते हैं कि अब आज आपका टेस्ट है, आज आपने मैथ के क्वेश्चंस करने हैं, आज हमने ये करना है, आज हमने, तो आप उनको इस तरह करने के बजाय, उनके ऊपर प्रेशर डालने के बजाय या उनके जहन को पहले से ही परेशान करने के बजाय कि आप जब भी जैसे ही टेस्ट का नाम लेंगे बच्चा जो है मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो बच्चा सोचेगा पता नहीं क्या होगा टेस्ट के अंदर, वो मुख्तलिफ उसके जहन में बातें करना शुरू हो जाएंगी। तो उनको इस तरह से डील करें कि आप उनको करके दिखाएं, फिर उनसे उसी तरह से काम लें। उनसे टेस्ट ले रहे हैं, आप मैथ क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप पहले उनको करके दिखाएं, फिर उन्हें कहें कि आ जाएं, बारी बारी अब आप करके दिखें। तो आप खुद उस काम में इन्वॉल्व हो जाएं,
बाद में आपका जो स्टूडेंट है वो खुद ब खुद उसको ईजी लेके वो रिलैक्स होकर वो काम आसानी से करेगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आती है BF स्किनर की, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1904 से 1990 तक। अब इसका जो बेसिक थीम है, स्किनर कहता था कि कोई भी आपने काम कराना है वो दो तरीक़ों से हो सकता है, री इन्फोर्समेंट या रिवार्ड। इसका नज़रिया ये था कि कोई भी काम फ्री नहीं हो सकता, कोई भी काम फ्री विल के ज़रिए नहीं होता। आप या तो उसको कोई रिवार्ड देते हैं या फिर री इन्फोर्स करते हैं, पुनिश करते हैं, तब वो आपका काम होता है। इसका जो ये ज़्यादातर मशहूर है, इसकी एक बॉक्स टीचिंग मशीन थी, जैसे ये शक्ल इसकी हमने पिक लगाई हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके पीछे मशीन रखी हुई है जिसे बॉक्स टीचिंग मशीन का नाम दिया जाता था। ये ज़्यादातर इसका जो थ्योरी है वो ज़्यादा बेस करती है कबूतर और रैट्स के अंदर, ये उनके ऊपर ज़्यादा थ्योरी नहीं करता था और वही वर्क फिर ह्यूमन पे अप्लाई करता था। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो है इसका, जैसे मैंने पहले बता दिया कि इसका जो बेसिक है वो है आपने दो तरीक़ों से रीइंफोर्समेंट या फिर रिवार्ड के ज़रिए आपने परफॉर्म करना है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग को जो है उसके अपोज है, उसके उलट है। इसमें रिस्पांस पहले आता है और स्टिमुलस बाद में आता है। उसमें स्टिमुलस पहले आता था, रिस्पांस बाद में आता था, लेकिन इसमें उलट है। उसमें हम खुद काम करके दिखाते थे, फिर बच्चे का रिस्पांस आता था, लेकिन इसमें पहले रिस्पांस लिया जाता है, बाद में उसको स्टिमुलस दिया जाता है, उसके अगेंस्ट आप उसको रिवार्ड देते हैं या उसके अगेंस्ट उसको पनिश करते हैं। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग है क्या? अब इसकी में जैसे मैंने आपको बताया कि आप रिवार्ड के ज़रिए या रीइंफोर्समेंट पुनिश के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स को लर्न करना सिखाएंगे। आप उनके अंदर जो भी चीज़ आप उनको सिखाना चाह रहे हैं, तो आप इन दो तरीक़ों से रिवार्ड या रीइंफोर्समेंट के ज़रिए आप उनके अंदर वो चीज़ जो है बिठा देंगे जहन में। अब इसकी अगर हम देखें तो वही पॉइंट्स आ गए, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो ऐसा रीइंफोर्समेंट जिसमें आप खुद अपने खुद खुशी से बैठे हुए कोई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप पहले से आपने माइंड बनाया हुआ कि ये मैंने चीज़ सीखी जानी है, ये आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये होती है कि आप का दिल नहीं कर रहा लेकिन आप फिर भी बैठ के आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब इन दोनों हालतों में आपका बिहेवियर इंक्रीज होगा, आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अब पुनिशमेंट की तरफ आ जाते हैं। आपने जो है आपको बिठा दिया गया पुनिश करके, आपका दिल नहीं कर रहा था लेकिन आपको ज़बरदस्ती पुनिश करके आपको बिठा दिया गया सीखने के लिए। उस टाइम आप बैठे तो होंगे लेकिन आपका माइंड वो काम नहीं कर रहा होगा, इसमें बिहेवियर आपका डिक्रीज होगा। इस हालत में आप जो है कुछ सीख नहीं सकेंगे, ये आपकी कहलाती है पुनिशमेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियर आपका इंक्रीज होता है, जबकि पुनिशमेंट में आपका बिहेवियर डिक्रीज होता है। अब नेगेटिव और पुनिशमेंट में क्या फ़र्क है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आपका दिल नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी आप बैठे कुछ सीखने के लिए, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पुनिशमेंट में आपका दिल भी नहीं कर रहा था और आपको सख्ती से बिठाया गया था कि आप कुछ सीखें, उस हालत में आप कुछ भी नहीं सीख सकेंगे, ये आपकी पुनिशमेंट लेवल पे आ जाता है। तो ये इसकी कंडीशन थी। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद ही आपका जो है मूड ही इस तरह का बना हुआ है कि आपने आज कुछ सीख के जाना है, आप पहले से उसकी विश कर रहे थे सीखने की, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का जैसे मैंने आपको बताया कि आपका दिल नहीं कर रहा था लेकिन आप बैठ गए कि कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। दोनों हालतों में आपका बिहेवियर इंक्रीज होगा, दोनों हालतों में आपका जो रिजल्ट है वो गुड में आएगा। उसके बाद पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें आपका बिहेवियर लेस होता है, आप बिल्कुल मूड भी नहीं होता, आप कुछ सीखने के लिए भी नहीं बैठते, आपको ज़बरदस्ती किसी काम के लिए बिठाया जाता है, आप पे फाइन करके आप कहा जाता है कि स्कूल से निकाल देंगे, या इस तरह के जुमलों के ज़रिए आपको ज़बरदस्ती बिठा दिया जाता है, या आपको कोई चीज़ पसंद होती है वो हटा दी जाती है। इन हालतों में आपका बिहेवियर जो है वो बिहेवियर लेस होगा, बिहेवियर आपका डिक्रीज़ होगा और आप कुछ भी लर्न नहीं कर सकेंगे, ये पनिशमेंट है। अब इनमें फ़र्क नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट भी है, मैंने पहले बता दिया
कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आपका दिल नहीं कर रहा होता लेकिन फिर भी आप बैठ जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बैठ जाते हैं कुछ सीखने के लिए, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पनिशमेंट में आपका दिल भी नहीं कर रहा और आपको ज़बरदस्ती बिठा दिया गया है, आपको पुनिश करके बिठा दिया गया है, तो ये पनिशमेंट में आ जाएगा। और इन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आपका बिहेवियर गुड होता है, जबकि पनिशमेंट में आपका बिहेवियर बैड होता है, आप कुछ भी लर्न नहीं कर पाते। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्म आती है शेपिंग न्यू बिहेवियर। अब बिहेवियरिज्म में एक ख़ास बात यह भी है कि आप खुद शेप करते हैं अपने बिहेवियर को। आप स्टूडेंट्स का बिहेवियर खुद सेट करने की कोशिश करते हैं, उनको खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी फील्ड में डालने की कोशिश करते हैं, उनके बिहेवियर को चेक करते हुए, उनके माइंड को चेक करते हुए आप उन्हें डॉक्टर बनने का मशवरा देते हैं, या आप उनको इंजीनियर, या उनको आप टेक्नोक्रेट, या आप उनको लॉयर्स बनने की तरफ लेके जाते हैं। तो उनके माइंड को देखते हुए उनकी ट्रेनिंग इस तरह से आप करते हैं कि वो खुद ब खुद उनका जो फ्यूचर है वो बन सके, या उनका जो बिहेवियर है फ्यूचर में वो खुद ब खुद पहले से आप उनको एक ट्रेनिंग दे देते हैं। ये आपका शेपिंग न्यू बिहेवियर्स में आ जाता है। अब इसकी क्रिटिक्स की बात कर लें तो जैसे एक्सटर्नल रिवार्ड्स में डिमेंश, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अगर आप एक्सटर्नल कोई रिवार्ड दे रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, पुनिश कर रहे हैं, कोई रिवार्ड दे रहे हैं, तो इससे आपके जो मोटिवेशनल लेवल है वो डाउन होगा बजाय बढ़ने के। जैसे अब आप देखते हैं कोई आपने किसी बच्चे को सज़ा के तौर पे बिठा दी है, आप जो चीज़ उसे पसंद थी उसके मुताबिक उसे नहीं बिठाया बल्कि सज़ा दे के आपने अपनी मर्ज़ी से उसे किसी शोबे में ढाल दिया है, तो ये आपका जो बच्चा आपका वो फ्यूचर में फेल होगा, उसका बिहेवियर जो है वो बिहेवियर लेस रहेगा। अब बिहेवियर की अगर हम बात करें तो ये बिहेवियर से मुराद ये सिर्फ नहीं होगा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर नहीं होगा, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब बिहेवियर को भी हम जो है कंसिडर नहीं कर सकते, मय्यर नहीं कर सकते, ये भी मय्यरेबल नहीं होता, ये भी इसके एक उसमें आ जाता है, डिसएडवांटेज कह दें या क्रिटिक्स कह दें, ये उनमें आ जाता है।